चाचा जान, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप जब भी खुदा से दुआ करें तो एक सवाल जरूर पूछें कि मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों छोड़ दिया। कहाँ है मेरे माँ बाप? चाचा जान, क्या क्या मेरी जिंदगी में कोई अपना नहीं आएगा? क्या मुझे कोई प्यार नहीं करेगा चाचा जान? समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है अब्दुल। हौसला रखो, सबूरी रखो अब्दुल, सबूरी रखो। सुनिए, क्या आप मुझको बता सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ और इस जगह पर मैं कैसे आया और आप कौन है? कुछ बताने के लिए ही आपको यहाँ बुलाया है। मैं साईं हूं। मैं जानता हूं कि अब्दुल को लेकर आप बहुत परेशान हैं, और हों भी क्यों ना। किस्मत अब्दुल को आपके पास लाई, उसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी और आपने उसे बखूबी निभाया भी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अब्दुल का अपना परिवार हो, और इसके लिए उसे आपकी सरपरस्ती से निकलकर कहीं और जाना होगा। मतलब अब्दुल को उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे? कल सुबह होते ही अब्दुल को शिरडी के लिए रवाना कर दीजिए। उसका इंतजार रहेगा मुझे। अल्लाह मालिक।
क्या ये ख्वाब था? ये मेरे हाथ में आम कैसे आ गए? ये आम तो मेरे ख्वाब में थे। साईं, शिरडी, तो क्या सच में अब्दुल को वहां उसके जवाब मिल जाएंगे? अरे वाह, इतनी सुबह सुबह और ये पेड़ लेकर आओ। यहां रख दो। हाँ, बता। साईं, अध्यापक जी ने हमें पेड़ों का महत्व समझाया था। उसके बाद हमने भी सोचा कि हमें भी एक पेड़ लगाना चाहिए और लगाया भी। ये पौधा देख रहे हैं आप? शुरू में बहुत जल्दी बढ़ा, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से ये बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि और कमजोर हो गया है। ये बीमार हो गया है। नहीं परी, बीमार तो नहीं है, लेकिन इस पौधे के ना बढ़ पाने की वजह ये गमला है। जब तक पौधा छोटा था, ये गमला इसके लिए पर्याप्त था, क्योंकि पौधे की जड़ों को बढ़ने की जगह मिल रही थी। समय के साथ साथ पौधा तो बड़ा होता गया, लेकिन ये गमला तो बढ़ नहीं सकता। बस इसीलिए अब पौधे की जड़ों को बढ़ने की जगह नहीं मिल पा रही है। इसीलिए पौधे का विकास नहीं हो पा रहा है। इस पौधे को पेड़ बनने के लिए एक खुली जगह की, एक उपजाऊ जगह की जरूरत है, जहां इसकी जड़ें फैल सकें, गहरी हो सकें। इसीलिए इस पौधे को गमले से निकालकर जमीन में लगाने का वक्त आ गया है। साईं, ये मेरे जीवन का पहला पौधा है, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से लगाया है। ये सोचकर कि इसे अपनी खिड़की के पास रखूंगी। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि एक पौधे को बढ़ने के लिए हवा, धूप, पानी और मिट्टी की जरूरत है। ये सब इस पौधे को इस गमले में मिल रहा है ना साईं? रही बात जड़ों के फैलने की, तो मैं इससे बड़ा गमला ले आऊंगी और उसमें रोपित कर दूंगी। मुझे इसे खुद से दूर करने की आवश्यकता ही क्या है? तू तो पंछी उड़ाती है ना, आजाद करती है ना पंछियों को। जैसे पंछी को चाहे कितने ही बड़े पिंजरे में क्यों ना रखा जाए, वो उसके लिए कभी भी आकाश नहीं हो सकता। बस वैसे ही इस पौधे को खुली और उपजाऊ जमीन की जरूरत है। अगर तू चाहती है कि ये बढ़े, विकसित हो, तो फिर इसे एक ऐसी उपजाऊ जमीन में लगाना होगा जहां इसे अच्छे से हवा मिले, धूप मिले, पानी मिले, तभी ये बढ़ सकेगा। जहां इसकी तरह और पौधे हों, वहां ये स्वस्थ भी रहेगा, इसकी आयु भी लंबी होगी और ये बड़ा भी होगा। तो इसलिए
पौधे को रोपित करने के लिए जगह का चयन भी बहुत जरूरी है। बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था साईं कि जड़ों को फैलने के लिए, उनके विकास के लिए सही जगह को खोजना इतना जरूरी है। हाँ परी, बहुत जरूरी है ये। जब इसे उपजाऊ जमीन मिलेगी तभी ये बड़ा हो सकेगा, विकसित हो सकेगा, जहां ये स्वस्थ भी रहेगा और खुश भी। जमीन मिले तो कोई भी आसमान छू सकता है। अब्दुल, कभी तो मेरी सुन लिया करो। तुम्हें शिरडी जाने के लिए बोला था, तुम्हें जाना ही होगा। आज तक मैं आपकी ही बात सुनते आया हूं चाचा जान, लेकिन आपकी ये बात नहीं सुनने वाला। बीती रात में थोड़ा जज्बाती हो गया था, इसलिए आपको बहुत सारी बातें सुना दी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा भी परिवार हो, लेकिन इस कीमत पर तो नहीं कि उसके लिए मुझे आपको छोड़ना पड़े। चाचा जान, आपने मुझे तब सहारा दिया जब मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए और मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। आपके बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आपने अपनी पूरी जवानी मेरी परवरिश करने में गुजार दी और मैं इतना खुदगर्ज हो जाऊं कि आपको बुढ़ापे में बेसहारा छोड़कर चला जाऊं? नहीं चाचा जान, मुझसे ये नहीं होगा। मेरी बात को समझो अब्दुल, तुम्हें जाना ही होगा। और मैंने कब कहा कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? खून का ना सही, रिश्ता तो है ना। रिश्तों की तासीर दूरियों से घट जाए तो फिर वो रिश्ता कैसा? और ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम जहां भी रहोगे हम आपस में जुड़कर रहेंगे ना। और कभी कभी नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने संबंधों से दूरी रखनी पड़ती है। यही दुनिया का दस्तूर है। अब्दुल, तुम वहां पर खुश रहोगे। तुम्हें जो सवाल परेशान करते हैं तुम्हें उनका जवाब मिलेगा वहां। साइंस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी खुशी के लिए नहीं, कम से कम मेरी खुशी के लिए चले जाओ। तुम परेशान रहते हो तो मुझे फिक्र रहती है तुम्हारी। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेंगे तो तुम्हारे मन में खुशी आएगी और मुझे सुकून मिलेगा कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। और खुदा ना खास्ता कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम तो अकेले रह जाओगे ना। फिर सोचो, मेरी रूह को चैन मिलेगा क्या? बीती रात तुमने कहा था ना कि अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआएं मांगना, तो मैंने उनसे दुआएं मांगी। मैंने बोला कि अब्दुल को सुकून मिले, उसके सवालों के जवाब मिले उसको। जानते हो, कल रात साईं मेरे ख्वाब में आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अब्दुल को मेरे पास शिरडी भेजो, इसलिए तुम वहां पर जाओ, अपना इस्तकबाल बुलंद करो, अपनी खुशियों को तलाशो, उन्हें हासिल करो। मुझे यकीन है तुम्हारा इस्तकबाल वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ अब्दुल, जाओ। मुझे शराब चाहिए। जरूर साहब, लेकिन पहले जो उधार लिया था वो चुका दीजिए।
ओह नो, हड़बड़ी में पैसे लाना ही भूल गया। अभी नहीं है, कल दे दूंगा। उस दिन तो आप बड़ी शान से कह रहे थे कि मैं मुफ्त की शराब नहीं पीता, मतलब पैसे देकर ही पीता हूँ। मैंने कहा ना कल दे दूंगा। तो फिर कल ही पी लेना। केशव कहाँ है? मुझे बताकर नहीं गया। अपने बेटे का ध्यान भी नहीं रख सकते तुम? करती क्या हो दिन भर वाड़े में बैठकर? सुनो, केशव पे मैंने बहुत धन व्यय किया है। लंदन में रख कर उसे पढ़ाया है ताकि वो गांव वालों से दूर रहे। नहीं तो ये गांव वाले उन्हीं की तरह उसे गंवार बना देंगे। लेकिन तुम्हें इसकी थोड़ी भी चिंता है? और ये मैं क्या सुन रहा हूं? वो अप्पा का बेटा आया था तात्या केशव को घर तक छोड़ने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है रुक्मिणी कि तुम उसे रोकना ही नहीं चाहती हो? मन ही मन तुम्हें लगता है ना कि वो गांव वालों के साथ घुल मिल जाए, एक मूर्ख लड़का बन जाए जैसे वो पहले था, जैसे तुम्हारे जैसी माता का पल्लू पकड़ के घूमता था, चलता था। लेकिन सुन, ये मैं होने नहीं दूंगा, समझी? उसको बताना मैं शाम को मिलूंगा उससे, बात करनी है उससे मुझे। और स्मरण रहे, केशव जीवन में बहुत कुछ बनने वाला है। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं मैंने बनाकर रखी है, समझी? उसे मैं पहले जैसे कभी नहीं बनने दूंगा। केशव मेरा गर्व है, अभिमान है, और वे वैसा ही बन गया है जैसा मैं सदैव चाहता था कि वो हो। हरिओम। ये लो, सोने की है, लेकिन याद रहे कि इसे बेच नहीं रहा हूं, गिरवी रखवा रहा हूं। पैसे देने के बाद इसे वापस ले जाऊंगा। हर शराबी यही कहता है कि गिरवी रख रहा हूं, लेकिन आज तक कोई वापस लेकर जा नहीं पाया। ठीक है साहब, जब तक आपकी अंगूठी मेरे पास है, आप यहां से शराब ले जा सकते हैं। भाषण नहीं, शराब दो मुझे। दिनेश, अच्छा हुआ तुम लोग यहीं आ गए। मुझे कुछ काम था तुमसे। जी कहिए ना साईं। द्वारका माई में कुछ काम कराना है।
क्या मेरी मदद करोगे तुम लोग? हाँ बोलो ना साई। इस जगह की साफ सफाई करनी है। एक भी कंकड़ यहां नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद मिट्टी डालेंगे इस पर। वो तो कर देंगे साईं, लेकिन यहाँ कुछ खास होने वाला है क्या? हाँ, कुश्ती होगी। रानू जी काका, आप इतना मत हंसिए। अगर साई कुछ कह रहा है तो उसका अर्थ हमें अभी नहीं पता चलेगा, पूरा काम खत्म होने के बाद पता चलेगा। चलिए, जब साई कह रहा है तो हम इस जगह की साफ सफाई कर देते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। बिल्कुल सही कहा झिपरी। चलो। देखो साई, एक भी कंकड़ या पत्थर नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल आईने की तरह साफ कर दिया हमने। शाबाश। अब तुम दोनों अपने अपने काम पर जाओ। जी साईं, जैसा आप कहें। साई, जब यहाँ पर कुश्ती होगी ना तो मुझे बुलाना मत भूलना। जरूर। चलते हैं साईं। शुक्रिया भाई। तुम्हें इससे पहले तो कभी आ नहीं देखा। सीढ़ी में नए लगते हो। हाँ, अभी पहुंचा हूं। साई से मिलना है। साईं तो इस वक्त द्वारका माई में मिलेंगे। मैं तुम्हें वहां का रास्ता बताता हूँ। आओ अब्दुल।
आपने मुझे, मतलब आपको कैसे पता कि मैं, कैसे जानते हैं आप मुझे? बैठो। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आपने? बहुत नाम सुना है तुम्हारा, सुना है तुम बहुत ताकतवर हो, कुश्ती में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, तो सोचा तुम्हें बुलाकर तुमसे कुश्ती के कुछ दांव पेच सीख लूं। चाचा जान ने तो कहा था कि साईं से मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे, पर यहाँ तो साईं ही मुझसे सीखने की बात कर रहे हैं। सच में मुझसे कुश्ती सीखना चाहते हैं आप? हाँ। क्या इसलिए बुलाया आपने मुझे यहाँ? हाँ। सिखाओगे मुझे? माफ कीजिएगा साईं, लेकिन आपकी ये उम्र कुश्ती सीखने की नहीं है। ये तो बचपन से ही सीखी जाती है और बहुत कठिन भी है। रोज अभ्यास करना पड़ता है, रोज वर्जिश करनी पड़ती है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बिना रुके डंड पेलने पड़ते हैं और 500 बार उठक बैठक करनी पड़ती है, फिर जाकर उतरता है कोई अखाड़े में। पहलवान बनना इतना आसान नहीं है साईं, और आप तो फकीर हैं, क्या आप ये सब कर पाएंगे? कोशिश तो कर ही सकता हूँ, हो सकता है तुम जैसा बड़ा पहलवान ना बन पाऊं, लेकिन थोड़े बहुत दांव पेच तो सीखे ही जा सकते हैं। ठीक है, अमीरुद्दीन चाचा ने मुझे कसम दे रखी है कि मैं आपकी बात सुनूं, और उनकी बात मैं टाल नहीं सकता, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप कुश्ती सीखेंगे कहाँ? केशव, कहाँ गए थे तुम? बाहर घूमने। तुम्हारे पिताजी के मना करने के बाद भी? तुम्हें पता है वो तुम्हें ढूंढ रहे थे, पूछ रहे थे कि केशव कहाँ है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत सुनाया और कहा। कहना तो आपको उनसे चाहिए था कि मुझे बताकर नहीं गया है। प्लीज माँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ कि हर छोटी छोटी बातों पर सबको सफाइयाँ देता रहूँ। रुको केशव, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है केशव। केशव, ये क्या है केशव? माँ ये क्या जवाब दूं? माँ ये वो। केशव, तुम कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? अब आपने पकड़ ही लिया है तो आपको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। चलिए मेरे साथ। जल्दी सोच, कौन सा झूठ बोलेगा जो माँ को सच लगे।
अगर कोई सामने वाला पहलवान आपका हाथ इस तरह से पकड़ ले तो उसको छुड़वाने के लिए आपको ऐसे करके और ऐसे पटक देना है। समझ गए? जी ठीक है। इतनी जल्दी कोई नहीं समझता साईं। अगर कोई शक हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा चलो मैं भी तो देखूं कि क्या समझे आप। एक बार में कर लिया? नहीं, हो सकता है इत्तेफाक हो। बहुत खूब। अब आप इससे कैसे बचोगे? शाबाश अब्दुल, ये दांव तुमने बहुत अच्छा खेला। नहीं, आपने जानबूझ कर किया ये। आप तो मुझसे लाख गुना बेहतर है। आपने मेरा सारा गुरूर चूर चूर कर दिया। मैं तो इस गलतफहमी में था कि कुश्ती में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा कोई सानी नहीं। मुझे सादगी की अहमियत आपने बताई। अब मुझे एहसास हुआ कि चाचा जान ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। तुम्हें कुश्ती आती है, बखूबी आती है, लेकिन क्या कभी तुमने ये समझने की कोशिश की कि जिंदगी में कुश्ती का फलसफा है और कुश्ती में जिंदगी का? वो कैसे? कुश्ती कहाँ लड़ते हो? अखाड़े में। किसे हराने के लिए? वो जो हमसे लड़ता है। प्रतिद्वंदी। हाँ, प्रतिद्वंदी। और अगर उसे ना हरा सके तो खुद हारना पड़ता है। लेकिन इसका जिंदगी से क्या ताल्लुक? जिंदगी भी तो एक अखाड़ा ही है अब्दुल।
जहां एक नहीं बल्कि एक साथ कई प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आसक्ति, अहंकार, असंयम, असहिष्णुता, अधीरता, व्यग्रता, चिंता, ये सब हमारी मानसिक व्याधियां ही तो हैं। ये मन के विकार ही तो हैं। दरअसल यही तो हमारे असली शत्रु हैं, जो पहले हमारे विचार पर और फिर विचार के माध्यम से हमारे कर्म पर काबू पाना चाहते हैं। जैसे कुश्ती में हम अपने दुश्मन की पकड़ से बचकर उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, वैसे यही कोशिश हमें जिंदगी में भी लगातार करनी होती है। बस एक बार मौका चूके कि चारों खाने चित। बिल्कुल सही कहा आपने साईं। मैंने कुश्ती को कभी इस नजर से देखा ही नहीं। क्योंकि कुश्ती को तुम अपने अकेलेपन, अपनी तन्हाई से बचने का जरिया समझते रहे बस। और अकेलापन फिर भी दूर ना हो सका। तुम्हें वो खुशी, वो सुख न मिल सका जिसकी तुम्हें तलाश थी। परिवार होने का सुख। मैंने तुम्हें यहां इसीलिए बुलाया है कि तुम्हें उस सुख का एहसास हो, वो खुशी मिले जिसके लिए तुम इतने साल भटकते रहे। अब बताओ क्या बात है? माँ वो घबराओ नहीं, बताओ मुझे। माँ, लंदन जाने के कुछ समय बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत थकान होती थी और कभी कभी तो मैं जरूरत से ज्यादा सोने लगा और कभी कभी मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। क्या? वैद्य को, वहां डॉक्टर बोलते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक बीमारी है। बीमारी? कौन सी बीमारी है तुम्हें? पल्पिटेशन। पल्पी? ये कैसी बीमारी है? तुमने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? तुम बताते तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इलाज करते। आने दो तुम्हारे पिताजी को। तुम अपने पिताजी को इस बीमारी के बारे में सब कुछ बताओगे, वही तुम्हें औषधि देंगे। नहीं साईं, मेहनत मजदूरी करके मैं 2 वक्त की रोटी तो कमा लूंगा, लेकिन मैं रहूंगा कहां पे? जब आ गए हो तो रहने का इंतजाम भी खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ, अगर तब तक रहना चाहो तो द्वारका माई के द्वार सबकी तरह तुम्हारे लिए भी खुले हैं। आप जैसी अजीम शख्सियत के साथ एक छत के नीचे रहने का मौका कौन गंवाना चाहेगा साईं? मैं तो खुद को किस्मत वाला समझूंगा अगर आप अपने साथ रहने दें। साई, 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 साई। तुम्हारी मदद चाहिए। मदद चाहिए? क्या मदद चाहिए? कुछ लोगों की कुछ समस्या है और वो कह रहे इनकी समस्या बहुत बड़ी है। बड़ी समस्या तो मेरी इस नन्ही परी की ही हो सकती है ना? साई, समस्या तो खुद पड़ी है, दिमाग घूम गया है इसका। कह रही है कल रक्षाबंधन है तो मैं इसे राखी बांधूं। हाँ, तो इसमें दिमाग घूमने वाली कौन सी बात है? और नहीं तो क्या पागल, तुम्हें पता भी है रक्षाबंधन पे लड़कियां राखी बांधती है, लड़के नहीं। लड़के क्यों नहीं बांध सकते राखी? क्योंकि लड़का ही लड़की की रक्षा करता है ना साई? साई, तुम्हें याद है मैंने तुमसे भी एक बार ऐसे ही सवाल पूछा था, तो तुमने मुझे श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी सुनाई थी। मेरे विचार से आज तुम्हें वही कहानी इन्हें भी सुनानी पड़ेगी। क्या है कहानी?
सुनाइए ना। हमें भी सुननी है। हाँ साई, सुनाइए ना, मैं भी सुनना चाहता हूँ। ठीक है, सुनाता हूं। पिताजी ने मेरे लिए बहुत सपने देखे हैं, और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मुझे एक बीमारी है तो उनके सपने तो टूट जाएंगे ना माँ। फिर इलाज तो किसी से कराना ही पड़ेगा ना। क्या इसे साईं के पास जाने के लिए कहूँ? माँ, इलाज तो चल रहा है। मैं रोज शहर दवाई लेने ही तो जाता हूँ। इसका मतलब इसमें तुम्हारी दवाई है? हाँ माँ, पर इसकी गंध बहुत बेकार है। लेकिन केशव, रोज रोज दवा क्यों लानी पड़ती है? एक दिन जाकर हफ्ते भर की दवाई नहीं ला सकते क्या? माँ, दवाई ताजी ताजी ही बनती है। दवाई को रखकर नहीं ले सकते, और इसमें सिर्फ एक दिन की ही दवा आती है। अगर आज के आज नहीं पी तो खराब हो जाएगी। इसे पीकर बहुत नींद आती है माँ, तभी तो मैं सोता रहता हूँ आजकल। केशव, तुम ठीक तो हो जाओगे ना? पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमें तुम्हारे पिताजी को ये बात जरूर बतानी चाहिए। नहीं माँ, पिताजी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। उतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना आप समझ रही हैं, इसलिए मैं पिताजी को परेशान नहीं करना चाहता। मैं दवाई गर्म करके ले आऊं? नहीं माँ, उसे ठंडा ही पिया जाता है। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा, मुझे अंग्रेजी डॉक्टर से मिलने रोजाना शहर जाना होगा। तो जब भी मैं शहर में हूँ, आप बस यहाँ संभाल लीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रहे, पिताजी को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? आपको मेरी कसम माँ। मेरे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, अगर बात तुम्हारे स्वास्थ्य की है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन केशव, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम अपने पिताजी की कितनी चिंता करते हो, उनके बारे में सोचते हो। लेकिन अपना भी ध्यान रखा करो। माँ, अब आप जाइए, मुझे दवाई लेनी है, फिर मुझे नींद आ जाएगी। अपना ख्याल रखना। केशव। हाँ माँ। तुम खाली पेट दवाई लोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? ये तो बहुत अच्छा होगा माँ, मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। Oh God, केशव, you are simply brilliant. माँ तो बहुत भोली भाली है। चलो, अब तो आगे के लिए मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो गया। तो हुआ ऐसा कि एक बार गन्ने के पत्ते से भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई। घाव से खून बहता देख द्रौपदी ने झट से अपना पल्लू फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर पट्टी की तरह बांध दिया। पट्टी बांधने पर भगवान कृष्ण के मुंह से निकला अक्षयाम।
अक्षयाम यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो कल्प के अंत तक रहे, जो अविनाशी हो। द्रौपदी की मदद के बदले कृष्ण ने वादा किया कि मदद करने के बदले संकट के समय वो हमेशा द्रौपदी की मदद करेंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। सुना परी, कहानी में भी श्री कृष्णा ने ही द्रौपदी की मदद की थी, तो हम गलत नहीं थे ना? नहीं उद्धव, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो बाकी के लोग करते हैं। तुमने भी कहानी के दूसरे भाग को महत्व दिया, कहानी के अंत को याद रखा, लेकिन शुरुआत भूल गए तुम। ये सच है कि कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की, लेकिन शुरुआत तो द्रौपदी ने की थी ना, कृष्ण की चोट पर पट्टी बांधकर। मदद पहले द्रौपदी ने की, उसके बाद कृष्ण ने। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि रक्षा कोई भी कर सकता है, भले ही वो स्त्री हो या फिर पुरुष। एक मां भी अपने बच्चे की उतनी ही रक्षा करती है जितना कि एक पिता करता है। हाँ, ये सच है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करते हैं, परंतु बहन भी तो अपने भाई का ख्याल रखती है ना। बहन के द्वारा भाई को राखी बांधे जाना ये एक रिवाज है, लेकिन वादा तो दो तरफा होता है ना। सुना, हम लड़कियां भी लड़कों की मदद कर सकती हैं। इसी बात पे मुझे एक पहेली याद आ गई। एक बार एक भेड़िया एक बकरी को खा गया, लेकिन बकरी के पास में एक भेड़ भी था, उसे नहीं खाया। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि वो राखी का दिन था और भेड़िए को लगा कि भेड़िए का भाई भेड़ होता है, इसलिए उसे नहीं खाया। हरिओम हरिओम। ये लीजिए। केशव घर पे है? हाँ, है वो। तो खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? स्मरण नहीं रहता है तुम्हें? क्या कहा था मैंने? उससे बात करने जा, बुलाओ उसे। जी वो। दिन प्रतिदिन रुक्मिणी तुम्हारी उपयोगिता कम होती जा रही है। तुमसे कोई भी अपेक्षा रखना व्यर्थ होता जा रहा है, समझ रही हो तुम? मैं ही जाके देखता हूं वो कैसा है। केशव, केशव, केशव उठो, तुम्हारे पिताजी के आने का समय हो गया है। आते ही मुझसे कहेंगे कि मुझे केशव से बात करनी है। केशव उठो। माँ सोने दो ना माँ, आई एम वेरी स्लीपी। अगर वो आ गए
और इस हाल में देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? तुम ये बता नहीं सकते थे मुझे कि केशव दिन भर पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते थक कर सो गया। अपनी बुद्धि का उपयोग कब करोगे तुम रुक्मिणी? जी वो मैं भी किससे बात कर रहा हूं? मुझे माफ कर दीजिए। पहली बार ममता के आगे पत्नी का कर्तव्य डगमगा गया। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हो गया तुम्हारा परी? नहीं नहीं, एक और है। नहीं 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 नहीं। साई, तुम्हें याद है वो दिन जब मैं बहुत रो रही थी कि मुझे भगवान ने एक भाई क्यों नहीं दिया? उसके बाद क्या आपको भाई मिला? इससे बेहतर भाई मिला। मैंने हनुमान जी को ही अपना भाई बना लिया, क्योंकि मुझे एक शक्तिशाली भाई चाहिए था। तो हनुमान जी से शक्तिशाली और कौन हो सकता है? क्योंकि हम किसी को भी राखी बांध सकते हैं साई। बेशक अगर तुम चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान को राखी बांध सकते हो जो तुम्हारी रक्षा करता हो, या फिर किसी ऐसे को जिसकी रक्षा तुम करना चाहते हो। हाँ, तो फिर मैं मेरे आई को ही राखी बांधूंगा। वो मुझे बाबा की डांट से बचाती है, इसलिए उनकी रक्षा करना चाहता हूँ मैं। और मैं अपने घर के बाहर रहने वाला कुत्ता है ना मोती, उसे राखी बांधूंगी, क्योंकि वो हमारे घर की रक्षा करता है। इसीलिए मैं भी उसकी रक्षा करना चाहती हूँ। और अब तुम भी खुश हो जाओ परी, क्योंकि मैं तुम्हें भी राखी बांधूंगा, क्योंकि हम दोस्त हैं और दोस्त हमेशा एक दूसरे की रक्षा करते हैं। साईं, बच्चों के लिए रिश्ते बनाना कितना आसान होता है ना। काश हम बड़ों के लिए भी इतना ही आसान होता। क्यों? आपको कोई राखी नहीं बांधता? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।